तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने डेफिनिट इंटीग्रेशन बोले तो निश्चित समाकलन का बेसिक पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन बोले तो निश्चित समाकलन के गुणधर्म। तो आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि जो अभी तक हमने सीखा है ना वो बेसिक इसीलिए सीखा था ताकि अब जो पढ़ने वाले वो अच्छे से समझ में आए। तो अब थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा पढ़ने में, ठीक है, लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए। अब यही वो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जहां से बोर्ड, आईआईटी और जेईई मेंस में क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो अब थोड़ा केयरफुल होकर पढ़ाई करिएगा। और दूसरी बात, जो नए बच्चे उनको मैं बता दूं दोस्त, यहाँ पे आईआईटी लेवल तक का सारा मटेरियल पढ़ाया जाएगा, टेंशन की जरूरत नहीं है। बोर्ड से आईआईटी तक का सब कुछ टच करेंगे हम और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इतना पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि आप कोई सी बुक सॉल्व करोगे आपसे बने लेगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, वहां के जो भी सीट पढ़ाई जा रही है सब कुछ आपसे लगेगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सिखाऊंगा। और दूसरी बात, जिन बच्चों को शेयर करें उनको बता दें कि पर डे शाम को 7 बजे लेक्चर आता है, तो वहां पे टाइम टू टाइम आके अच्छे से पर डे पढ़ाई करें। जो भी प्रॉब्लम आए लाइव चैट में पूछते रहे, उसका मैं जवाब देता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। पहली प्रॉपर्टी क्या, ध्यान समझिएगा, तेजी से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ज्यादा ले रखा है, इन सभी क्वेश्चन को कवर करना थोड़ी स्पीड ज्यादा रहेगी और इसीलिए तो इतना बेसिक सिखाया था मैंने ताकि वो रेडी हो गए तो आपको ये अच्छे समझ में आएगा। देखिए प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है, अगर आपको दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ fx dx कहां से कहां तक, a से लेके b तक अगर दे दिया जाए तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं a से लेके b तक ft dt। क्लियर? ये दोनों आपस में बराबर है, यहां पे x यहां पे x तो यहां पे t तो यहां पे t, तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। सुन लो, प्रॉपर्टी का प्रूफ करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो आपको याद होना चाहिए। प्रूफ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए एक कोई फंक्शन gx है और gx का डिफरेंशिएशन g डैश x बराबर क्या दे रखा है हमको, fx, मतलब gx का अवकलन अपने को दे रखा है fx। चलो ठीक है, तो अगर सोच के बताइए मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ g डैश x इज इक्वल dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, ये तो लिखोगे, हाँ ठीक है। तो g डैश x का देखो, चूंकि ये डिफरेंशिएशन पहले से और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कर देंगे तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या, gx बचेगा। चलो ठीक है, तो gx बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ fx इनटू dx। बेटर क्लियर है? तो ये जो हमारा आया इसको अभी हम आगे यूज लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ी देर के लिए बोल दे रहा हूं। अब जरा सोच के बताइएगा, अगर मैं आपसे बोलूं, ये पहला पार्ट उठा के देखो, ये पहला पार्ट, अगर इस पहले पार्ट को आप उठा के देखो तो लिखा हुआ इंटीग्रेशन a टू b fx dx, ये दे रखा है। अब हम जरा सा सोचे तो हमको पता है fx का इंटीग्रेशन क्या है, gx। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया था, g डैश x बराबर कोई फंक्शन था gx, उसका अवकलन जो है fx है। ध्यान समझो, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है कि कोई gx था जिसका हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में अवकलन किया तो क्या मिला हमें, fx मिला। वही तो लिखा था ना, इसी को हम g डैश x बोलते हैं। तो gx का अवकलन fx है, तो fx का समाकलन क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। रिवर्स प्रोसेस होता है ना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो वही यहां पे अप्लाई हमने कर दिया। तो हमको एक चीज पता चल गया कि ये जो हमको gx दे रखा है इसी का fx का इंटीग्रेशन क्या है, gx है। ये gx से ही तो मिला था fx ना हमको, तो अगर रिवर्स प्रोसेस में आएंगे तो fx का इंटीग्रेशन हमको gx मिल जाएगा। तो ठीक है, fx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, gx हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगा, a से लेके b तक लग जाएगा। तो a से लेके b तक लग जाएगा तो लिख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा gb माइनस ga, यही तो बनेगा। इसे बोल दीजिए हम इक्वेशन नंबर 2। थोड़ी देर के लिए समझते जाइएगा, अब ध्यान समझिएगा। फिर हम लगाते हैं, अगर हम इस तरफ लगाते हैं तो इस तरफ अगर यही चीज हम इधर अप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा a से b ft dt। अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो जरा बताइएगा, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, gx, यहाँ पे fx dx, वैसे मैं क्या करूं, यहाँ पे t डाल दूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ भी t आ जाएगा। तो जहां जहां x है वहां t डाल दिया, तो t डाल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ft dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, gt। तो ft dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, gt। अरे ठीक है, और लिमिट कहां से कहां, a से लेके b तक। अब रख दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, b आ जाएगा और लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। दिस इक्वेशन नंबर 3 बोलो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 का आंसर सेम आ रहा है, जीबी माइनस जी है, जीबी माइनस जी। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला, दूसरा और ये तीसरा जो है ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, आंसर बराबर है तो क्वेश्चन भी बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली ये और ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और ये क्या लिखा है, इंटीग्रेशन a से b fx dx बराबर किसके होना चाहिए, इंटीग्रेशन a से b ft dt। तो वही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसका प्रूफ भी हो गया। ये प्रूफ आप प्यार से लिख लीजिए, और ये प्रूफ होने से ज्यादा आपको याद रहना जरूरी है। क्लियर? चलिए स्क्रीन को पोस्ट करिए, इसको प्यार से कॉपी करिए, हम आगे बढ़ते हैं। मिटाऊंगा इसे, प्रूफ हो गया पहला, है ना। अब आगे देखते हैं।
प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट हो गई अपनी, लिख लीजिएगा अच्छे से, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट जो सीखा, मतलब कहीं कैसे यूज आएगा। एग्जांपल ऐसे समझ लो, इसका हम कैसे यूज करेंगे। जैसे मान लो कहीं आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स ए से लेके बी तक करने के लिए, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन, या 0 से लेके π/2 तक अगर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसे भी सवाल आएगा वैसे आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 साइन टी डी टी, ये हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जहां पे x था वहां पे x, जहां टी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दूसरी बात, ऐसा भी अगर आ जाए तो इंटीग्रेशन लिख देता है, एग्जांपल लिख देता हूं, कोई बुराई नहीं है। x² / 1 + x⁴ अगर मैं लिख दूं और ये बोल दूं 0 से लेकर इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करना है, तो बेसिकली हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, ये बता रहा हूं कि इसको ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि जहां जहां x है वहां टी रख देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी तो सीखा है भाई, प्रॉपर्टी तो सीखा है, उसी को अप्लाई कर रहे हैं, लोड नहीं बढ़ाने का दिमाग पे, जो प्रूफ किया उसी का यूज कर रहे हैं अब, और कुछ नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे 0 से इन्फिनिटी लिमिट तो वही रहेगा, लेकिन यहां क्या लिख सकते हैं हम, t² / 1 + t⁴ dt। ध्यान से देखो, पिछले वाले में भी हमने क्या था, a से b, यहां पे भी देखो 0 से इन्फिनिटी वैसे ही तो है, तो जो अप्लाई था वहां पे, जो फार्मूला हमने बनाया उसी को यहां पे अप्लाई किया बस। तो ये दो एग्जांपल उसके साथ में लिख लो तो कोई बुराई नहीं। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट कंप्लीट है। ठीक है, अब हमने एक प्रॉपर्टी अच्छे से सीख ली है, अब कहीं भी जरूरत पड़े तो उसका हम यूज करना आना चाहिए, दिमाग में फीड कर लेना, रट जानी चाहिए प्रॉपर्टी एकदम बढ़िया से। क्लियर है ना? चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, जी हाँ जानी, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, समझिएगा ध्यान से। प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलता है कि अगर आपको कहीं पे दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx, कहां से कहां तक मान लीजिए दे दिया, a से b, तो आप इसे लिख सकते हो, बेसिकली आप इसे लिख सकते हो b से a f(x) dx, लेकिन अगर a से b था तो प्लस में था, तो जब b से a, अगर आप क्या कर दो, लिमिट पलट दो, अपर को लोअर कर दो, लोअर को अपर कर दो, तो यहां बीच आगे माइनस आ जाता है। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद होनी चाहिए। जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं इसका भी, वही फंडा यूज करेंगे कि अपने को अभी जो सीखा था, क्या सीखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ हमने बनाया था f(x) dx = gx बनाया था ना। मान ले गिवन ही है, अपने आप को समझ लो, इफ ये मान लो हमको दिया ही है f(x) dx = gx, इसका इंटीग्रेशन होता है माना कि, जैसे क्या होता है cos x का होता है sin x ना, वैसे ही इसका इंटीग्रेशन ये है अगर मान लेते हैं तो समझ के ध्यान से सोचिए, बताइएगा। तो अगर मैं इस लेफ्ट साइड को लेता हूँ तो हम ध्यान से देखें क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a से b f(x) dx बराबर हो जाएगा f(x) का इंटीग्रेशन, ये हमने माना कि f(x) का gx होता है तो यूज कर लेते हैं, तो gx हो जाएगा यहाँ पे, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगेगा, a से लेके b तक लगेगा। चलो ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, gb माइनस g। क्लियर है? हाँ बढ़िया है। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो। अब क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखना। अब इसको उठाते हैं हम लोग, अगर हम इसको ध्यान दें तो लिखा है इंटीग्रेशन a से b ft dt। हाँ ठीक है, a से b नहीं है, b से a है। ध्यानपूर्वक जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करते हैं। तो अगर b से a तक करना है तो हम ध्यान से देखो, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे x था, जहाँ जहाँ x है वहाँ t रख दो, तो यहाँ t हो जाएगा, यहाँ t हो जाएगा और यहाँ t हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ft dt = gt, मतलब ft dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा। तो ft dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, gt हो जाएगा, और gt हो जाएगा तो लिमिट रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, b से a रखेंगे। देख लो लिमिट उल्टी है ना यहाँ पे, b से a है। अब अपर, अच्छा एक बात, माइनस आगे भी है, आगे माइनस है ना, तो वो भी तो रहेगा, माइनस आगे रहेगा, तो हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ अपर लिमिट तो ga माइनस लोअर लिमिट gb। अब फिर क्या होगा, माइनस अंदर जाएगा, तो जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, मतलब gb प्लस में हो जाएगा और ga माइनस में हो जाएगा। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है नीचे भी तो लिखा हुआ है, तो बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बराबर है कि नहीं है? तो ये तो लिखा, देखो ये बेसिकली क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 देखो है, और ये क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 है। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा यहाँ पे भी x ही लिखा रहने दो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ x है, क्योंकि x के फॉर्म में है तो t के फॉर्म में नहीं, तो x के फॉर्म में रहने दो, फर्क नहीं पड़ता है, x के फॉर्म में रहने दो। चलो अच्छा है, यहाँ पे तुमको कुछ करना ही नहीं, वैसे वैसे रहने दो, बस लिमिट चेंज हुआ था, बस x तो x थी था, t इसमें तो किया नहीं गया था, तो बढ़िया हो गया ये। तो हमें क्या दिख गया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आ रहा है, मतलब अगर हम लिमिट पलट दे तो माइनस आ जाएगा आगे, बढ़िया है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 = इक्वेशन नंबर 2, और वही से हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर? तो ये आप प्रूफ लिख लो इसका, और ये याद हो जाना चाहिए अब, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं तुरंत लगे हाथ, तो ज्यादा फील आ जाएगा, इसको मिटाऊंगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। लिख लिया होगा, लग रहा होगा थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं,
तेज लग रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इतना बेसिक मैंने सिखाया अभी तक आपको ना कि ये सब हलवा लग रहा होगा, अभी तो कुछ भी टफ नहीं लगा होगा, तो इसलिए इतना आना चाहिए। ध्यान सुनिए। और अगर बढ़िया लग रहा है तो, अगर स्लो ही लग रहा है मतलब नॉर्मल लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आगे ध्यान से सुने, एक एग्जांपल लेते हैं जो प्रॉपर्टी अभी हमने सीखी उस पे। बेसिकली अगर दे दिया जाए इंटीग्रेशन 0 से π/2 तक और cos x का इंटीग्रेशन दे दिया जाए तो कैसे करोगे इसको? तो बेसिकली ये किसके बराबर होना चाहिए? जो भी अभी रूल सीखा उसके हिसाब से अगर π/2 नीचे कर दूं और 0 ऊपर कर दूं और cos x dx कर दूं तो बेसिकली यहाँ एक माइनस आ जाना चाहिए, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। अब है कि नहीं पता नहीं, इसलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलो एक काम करो, एक बार इधर वाला सॉल्व कर लो। तो cos x का बताओ जरा, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और लिमिट कहाँ 0 से लेके π/2, और इधर क्या है माइनस cos x का क्या sin x, लिमिट कहाँ से कहाँ तक π/2 से लेके 0 तक। सॉल्व करके देखते दोनों बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अगर बराबर आ गया तो सही है, और बराबर नहीं आया तो हमने जो सीखा वो गलत है। अब सही सीखे हैं तो सही होगा, उसमें कौन सी बड़ा था, लेकिन कर लेते हैं। तो आ जाएगा sin π/2 माइनस sin 0 डिग्री, चलो ठीक है, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस sin 0 और ये हो जाएगा माइनस sin π/2। अब ध्यान से देखो 1 और ये 0 तो बनेगा इधर 1 बराबर, इधर ये 0 और ये 1 तो माइनस माइनस प्लस 1 इधर भी आ जाएगा, 1 बराबर 1 बराबर आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब लिमिट बदलने पे अपर को लोअर और लोअर को अपर करने पे उसके आगे माइनस कर देना चाहिए प्यार से, और कुछ नहीं। अगर ए से बी है और हम बी से ही कर दे तो बाकी सब कुछ वैसे रहेगा, बस एक साइन आगे आ जाएगा माइनस का। क्लियर? दैट इज द पॉइंट। चलिए दो प्रॉपर्टी हमने सीख ली, आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी करते रहिए प्यार से, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारी क्या है? बेसिकली हमारी 3rd प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर अगर हम 3rd की बात करें तो वो है हमारा, अगर दे दिया जाए इंटीग्रेशन a से b, जो कि हम पहले भी सीख चुके हैं, वही प्रॉपर्टी फिर से बताने जा रहा हूं। लेकिन ये प्रॉपर्टी थी वहां पे तो हमने वैसे ही यूज किया था, इसका ग्राफ से समझा था इसको, लेकिन अब प्रॉपर्टी समझेंगे हम। अगर दे दिया इंटीग्रेशन fx dx तो, और एक पॉइंट a और b के बीच में कहीं c हो, c बिलोंग a टू b, a से b के बीच में कोई एक पॉइंट c हो, ये जो c है a से b के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, a से c, याद आया? हाँ याद तो आ गया होगा अब तक, प्लस इंटीग्रेशन c से b fx dx, याद है ना कि अगर कोई पॉइंट c बीच में हो इसके तो c पे हम इसको तोड़ सकते हैं। तो a से c तक कर लो पहले इसका, फिर c से b तक कर लो, तो a से b तक वही आंसर आएगा। मतलब ये कुछ एरिया ये निकाल दिया, कुछ एरिया निकाल दिया, दोनों को जोड़ लेंगे तो पूरी एरिया के बराबर आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रहनी चाहिए, और प्रॉपर्टी का प्रूफ आने से ज्यादा जरूरी है कि प्रॉपर्टी आपको याद रहे। करने का तरीका वही है, प्रूफ कर लेते हैं इसका, कि अगर आपको दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ fx dx बराबर gx, माना लेट, ये हम मान लेते हैं, तो अब इसका यूज कर लेते हैं। जरा इसको बताना, इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा, तो हमें दे रखा है इंटीग्रेशन a से लेके b तक fx dx, इसको हम थोड़ा सॉल्व करें क्या हो जाएगा, ये fx का इंटीग्रेशन क्या है gx है, तो हो जाएगा gx, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेके, a से लेके b तक पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट gb माइनस ga, इक्वेशन नंबर 1। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये बराबर किधर था, बराबर को इधर वाला सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन a से c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c से b fx dx। अब इतना होशियार हो गए इसलिए इतनी स्पीड में लिख रहा हूं, तो इतना आपको आना चाहिए। जरा बताइएगा fx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, fx का इंटीग्रेशन gx वो हमने माना है, लिख लेते हैं gx, लिमिट कहां से कहां तक लेके, a से लेके c तक लिख लो, a से c तक, और फिर प्लस, फिर बताना जरा fx का क्या हो जाएगा, fx का हो जाएगा gx, फिर लेकिन लिमिट क्या, लिमिट अलग है इस बार, c से लेके b तक है, c से b तक रख दो, और इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, c माइनस a, जी हाँ gc माइनस ga, प्लस इसको रखना gb माइनस gc, उल्टा कर दिया क्या, नहीं सब ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ठीक है। अब कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, c से c कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा b आगे और इसको पीछे कर दो क्योंकि ये प्लस में माइनस में, तो बेसिकली हो जाएगा gb माइनस ga, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अगर ध्यान से देखो आप, तो इक्वेशन नंबर 1 में जो आंसर आया है वही इक्वेशन नंबर 2 में आया है, तो अगर आंसर सेम है तो क्वेश्चन भी सेम होगा, मतलब बेसिकली ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। जब आंसर के बराबर है तो क्वेश्चन के बराबर होगा, तो वही तो लिखा है क्वेश्चन के बराबर। क्लियर? तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टी नंबर 3। इसको भी प्यार से नोट कहीं पे लिख लीजिए अच्छे से, और ये इसका प्रूफ लिख लीजिए। क्लियर? चलिए अब इसके क्वेश्चन हमने वैसे पहले से ही बहुत सारे किए हैं, पर फिर भी मैंने 1 2 3 3 क्वेश्चन लिखा है, एक बार इस पर अच्छे से बात कर लेते, तब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे, मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है चलिए मिटा रहा इसे,
अच्छे से नोट बनाइएगा। स्पीड थोड़ी तेज जरूर होगी, मानता हूं मैं, लेकिन इतनी है कि आप कवर कर सकते हो अगर ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है ना। तो लोड मत बढ़ाना दिमाग पे, आराम से फोकस बना के देखते जाओ भी। पहले एक बार पूरी वीडियो देख लो अच्छे से, फिर लिखना बैठ के आराम से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कहां से स्टार्ट करें? ऐसे कर लेते हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है, करना तो है ही है। एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या दे रखा दोस्त, इंटीग्रेशन 0 से 1.5 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अगर इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, ये कहाँ टूटता है, जहां जहां इंटीजर हो। 0 से 1.5 के बीच में जिस जिस वैल्यू पे इंटीजर आएगा वहां तोड़ दो। तो ध्यान समझ के बताइएगा। एक तो 0 से 1 तक जाएगा, क्योंकि देखो अगर x की वैल्यू में 1 डालूंगा तो ये 1 बनेगा और 1 बाहर आ जाएगा। तो एक बार तो 1 पे टूटा, पर फिर कहां टूटेगा, फिर 1 से लेके x की वैल्यू क्या डालूं कि इंटीजर आ जाए, एक तो 1 आया, अब क्या डालूं कि 2 आ जाए। अगर √2 डालूं, x की वैल्यू अगर मैं डाल दूं √2, क्या डाल दूं, x की वैल्यू डाल दूं √2, तो √2 का स्क्वायर बन जाएगा 2 और 2 बाहर आ जाएगा, तो फिर इंटीजर बन जाएगा, मतलब x स्क्वायर dx। समझ में आया कि नहीं आया? फिर अब √2 की वैल्यू कितनी होती, 1.414। अब 1.41 के 4 के बाद क्या आने वाला, 1.5 आने वाला है। इसका मतलब एक बात हमें समझ में आ गई कि इसके बाद डायरेक्टली क्या आने वाला है, अगर √2 के बाद की बात करें तो 1.5 आएगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dx, और कोई बीच में वैल्यू आने वाली नहीं है। तो इसको सॉल्व करने से यहाँ पे इसको सॉल्व कर ले, जहां जहां ब्रेक हुआ ये सिखा चुका हूं पहले, इसलिए इतनी जल्दी बताया मैंने। जहां जहां इंटीजर बन रहा है वहां पे तोड़ दो, बात खत्म, उसके बाद आप सॉल्व कर लो। चलो करते हैं, तो सोच के बताइएगा। 0 से 1 के बीच में इसमें चाहे जो वैल्यू डालो क्या बनेगा, 0 बनेगा। अरे 0 से 1 के बीच में चाहे जो डालोगे क्या बनेगा, 0। मैंने बताया था अगर 0 से 1 जा रहे हैं तो 0, 1 से 2 जा रहे हैं तो 1, 2 से 3 जा रहे हैं, इसका मतलब भी समझाया था। 3 से अगर 4 जा रहे हैं तो 3 आएगा, और इसका कारण भी मैंने समझाया था, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। तो 0 से 1 डालेंगे तो ये 0 बनेगा, तो 0 इंटू dx वैसे खत्म हो गया, प्लस 1 से √2 डालेंगे तो 1 बनेगा, इंटीग्रेशन 1 से √2, और ये बन जाएगा 1 इंटू dx, प्लस फिर √2 से 1.5 तक डालेंगे तो कितना बनेगा, √2 डालेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू dx। लिमिट कहां से कहां तक, √2 से 1.5। क्लियर है? अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये तो 0 खत्म, ये बनेगा अपना कुछ, ये dx का हो जाएगा x, लिमिट 1 से लेके √2 तक, प्लस ये क्या बन जाएगा 2 इंटू x बन जाएगा, और √2 से लेके 1.5 तक। तो अब थोड़ा इसको अगर हम और सॉल्व करें तो √2 - 1 हो जाएगा √2 - 1। चलो ठीक है, प्लस ये होगा 1.5 2 इंटू 1.5 माइनस √2। अच्छा ये 1.5 दे रखा है ना, अगर 1.5 दे रखा है और माइनस √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो वो रख के और इसको अच्छे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया अपना फंडा क्लियर। ठीक है ना, तो आसान सा सवाल था, कोई बड़ा नहीं था, ये पहले भी सीख चुके, कोई नई बात नहीं है। ये जो देख लेना, कैलकुलेशन का इधर उधर ना हो, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं। देन हो गंदा हो गया क्या? आगे देखें सवाल क्या कह रहा है। एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ, कौन सा करें पहले, ये करें कि ये करें, कोई सा भी करना तो सारा है। -1 से लेके 1 तक जाना है। ठीक है, क्या दे रखा है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और इंटू dx करना है, कर दो, अलग अलग कर दो दोनों को, उसमें कौन सी बड़ी बात है। -1 से 1 x अलग कर दो, फिर इसमें माइनस लगा दो, फिर -1 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx सॉल्व कर लो, खेल खत्म करते हैं। इसका कैसे हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा x² 2 लिमिट कहां से कहां तक, -1 से 1, पर इसका क्या होगा -1 से 0 पे टूटेगा, फिर 0 से 1 हो जाएगा, तो ये माइनस है, -1 से 0 पे तोड़ा dx, और फिर क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर 0 से 1 dx। क्लियर है, सॉल्व कर लेते हैं। -1 से 0 के लिए क्या बन जाएगा, ये -1 बनेगा, और 0 से लेके 1 के लिए क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो 0 से लेके 1 के लिए अगर ये 0 बनेगा तो ये तो पूरा खत्म वैसे ही हो गया, सोचना ही नहीं उसके लिए हमको। अरे सोचो ना यार, 0 से लेके 1 के लिए जब ये 0 बनेगा तो 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो, खत्म हो जाएगा अपने आप, तो उसके लिए लोड ही नहीं लेना है, यही सोचना है हमको, क्योंकि -1 से 0 के लिए -1 बनेगा, और -1 बनेगा तो ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब 1/2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर फिर से 1/2। लो ये भी गया काम से, माइनस ये क्या हो जाएगा, ये -1 से 0 में -1 आएगा, तो जब ये हो जाएगा -1 तो उसका माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा,
और ये देगा -1 0 इंटू डी एक्स। क्लियर है, ध्यान समझ जाएगा, क्योंकि ये क्या बना -1 से 0 में बन जाएगा -1 और वो माइनस आके बाहर मल्टीप्लाई हुआ तो +1 हो गया और फिर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और लिमिट कहां से कहां तक -1 से 0। तो अब ध्यान समझिएगा, ये तो हो गया 0 ये फिर से, और बचा क्या ये 0 -1, तो 0 माइनस -1 तो बेसिकली इसका आंसर आया 1 +1। बहुत छोटा सा आंसर, ठीक है। खैर जो भी था, तो इसमें कुछ ना कुछ तो था ही, जो आपने पीछे सीखा उसी का यूज था, इसीलिए मैंने कहा था अभी तक जो हमने सीखा वो क्या था, बेसिक था। वो इसलिए सीखा क्योंकि जो हम आगे सीखने वाले उसमें जबरदस्त वो काम आता रहेगा बार बार, तो इसलिए उसको जरूर सीखे, उसके सीखे बिना आगे नहीं सीख पाएंगे। बहुत सीखा हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा रहा हूं इसे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन एक बार IIT में बहुत पहले आया था 1998 में, तो इसलिए मैंने कहा इसको भी ले लेता हूं। है पुराना क्या हुआ, पर क्वेश्चन तो है ही अच्छा, ठीक ठाक कर लिया, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके पाई तक, और क्या दे रखा है कॉस मॉड। याद आ गया क्या, मॉड आता है तो क्या करते हैं, पहले अंदर वाले को हम देखते हैं 0 कहां पे होगा, तो लिखो जरा कॉस x बराबर 0, तो कब होता है कॉस 90 डिग्री पे होता है, मतलब π/2। बेसिकली x की वैल्यू क्या आ गई हमें π/2। ओहो, मतलब पूरा का पूरा फंक्शन कहां तोड़ना है हमको, π/2 पे तोड़ना है, जहां पे 0 होगा वहीं तोड़ देना है। तो देखो 0 से लेके π/2 सिखा चुका हूं, ये ऐसा क्यों किया मैंने, कोई नई बात नहीं है, पुराने लेक्चर्स में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये 0 के बराबर क्यों किया। चलिए करते हैं आगे, तो ध्यान सोचिए, बताइए 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है, मतलब पहले तो पॉजिटिव टूटने वाला है ये, और अगर पहले पॉजिटिव टूट गया तो इसके बाद वाले में अपने आप पता चला नेगेटिव टूटेगा। कहां से लेके π/2 से लेके पाई तक क्या टूटेगा, नेगेटिव टूटेगा, मतलब माइनस कॉस टूटेगा, तो माइनस कॉस x dx, क्योंकि हमको पता है मॉड दो चीजों में टूटता है, प्लस माइनस दोनों में, तो प्लस वाला यहां देंगे, माइनस वाला यहां देंगे। क्यों, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में प्लस में टूटता है और π/2 से पाई के बीच में माइनस में टूटता है, तो उस तरीके हमने तोड़ लिया इसको। अब आगे बढ़ते हैं, अब जरा सॉल्व करते हैं। cos x का क्या हो जाएगा, sin x 0 से लेके π/2 माइनस, आगे देखिए साइन, फिर से cos x का क्या हो जाएगा, sin x π/2 से लेके पाई। सब क्लियर है, ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। sin 90 माइनस sin 0, sin 90 का 1 माइनस 0, ओके, माइनस sin 180 0 माइनस sin 90 1, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बेसिकली हमारा आंसर आ गया 2। क्या आ गया, 2। क्लियर, तो इसका आंसर आ गया हमारा 2। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे, मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको अच्छे समझ में आए, क्योंकि पहले तो हमने अच्छे से क्वेश्चन कर ही लिए इस टॉपिक पे, तो बार बार ढेर सारा क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जो अच्छा क्वेश्चन था उसलिए मैंने फिर से उठा लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। 3 प्रॉपर्टी हो चुकी अभी तक, इसको हटाओ, ये सवाल भी हो चुका हमारा। ओके, मजा आया ना। चलिए, तो अब देखते हैं सबसे जबरदस्त वाली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 जिसे मैं बोलता हूं, मैं क्या, कोटा में जितने बच्चे पढ़े होंगे वो इसी नाम से जानते होंगे, किंग प्रॉपर्टी, जिसे हम बोलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या है समझिएगा, नाम है इसका किंग प्रॉपर्टी, बोलने में अच्छा लगता है ना। चलो देखते हैं आगे ये प्रॉपर्टी एक्चुअल में है क्या। बेसिकली अगर आपको दे दिया इंटीग्रेशन a से लेके b fx dx, तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन a से b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx लिख सकते हो। बेसिकली ये है हमारा किंग प्रॉपर्टी, इसको हम प्रूव करेंगे अभी। ये होता है, मतलब अगर fx dx दे रखा है ना, तो इस x की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी माइनस x लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा। और ये दोनों ही आपस में बराबर है, मतलब अगर मैं इसे बोलूं i, तो ये भी हमारा क्या है, i है। ये दोनों आपस में बराबर आते हैं। कैसे आते हैं प्रूफ करके देख लेते हैं। चलो देखते हैं, ये उठाते हैं और प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं ये प्रॉपर्टी। लेकिन आपको याद रहनी चाहिए, प्रॉपर्टी के प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि याद नहीं रहेगा तो प्रॉपर्टी का प्रूफ आता भी तो किस काम का यार, अगर सॉल्व करना जानते ही हो तो क्या फायदा। चलो आगे देखो, सवाल लगाते समय बस इतने से मतलब रहेगा हमको, तो ये आपको रटा रहना चाहिए। प्रूफ कर लेते हैं लेकिन फिर भी, तो प्रूफ करने की अगर हम बात करें, उठा लो ये a से लेके b तक, इसे मैं i बोल रहा हूँ, तो i क्या, a से लेके b तक fx dx। मैं मान लेता हूँ लेट ये x की वैल्यू में मान लेता हूँ, x इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस टी, मैंने मान लिया अपनी तरफ से a प्लस बी माइनस टी। देखो यहाँ से प्रूफ जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको प्रूफ करना आ जाना चाहिए, बस बहुत है, काफ़ी इतना। ठीक है, तो जरा बताइएगा dx कितना हो जाएगा, dx बराबर a बी कॉन्स्टेंट, तो t का हो जाएगा dt। चलो ठीक है,
बढ़िया। फिर आप ध्यान देखना, अपर लिमिट लोअर लिमिट भी तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो जरा पहले बताइएगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, अगर लोअर लिमिट की बात करें तो लोअर लिमिट कहाँ पे, x बराबर a पे देखना है। तो अगर मैं रखूँ x की वैल्यू a, तो जरा बताइए यहाँ पे a रखूंगा तो a से a दोनों तरफ कट जाएगा, t इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा और इधर बचेगा b, मतलब b बराबर कितना आने वाला है, t बराबर कितना आने वाला b। ध्यान देखो, जैसे आप x की वैल्यू यहाँ पे a ला के रखोगे तो a से a दोनों तरफ कट जाएगा, ठीक है, इधर बचेगा 0, इधर बचेगा b माइनस टी, तो t इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा तो t बराबर हो जाएगा b, वही तो लिखा मैंने, मतलब लोअर लिमिट अब हो गई b। फिर अपर लिमिट देखते हैं, अपर लिमिट, अपर लिमिट x बराबर कहाँ पे मिलेगा, x बराबर b पे मिलेगा। जब x बराबर b आप रखोगे तो जरा बताइए, b रखोगे तो b से b कट जाएगा, t इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो t बराबर क्या बचेगा a, मतलब अब t बराबर आने वाला है a, ठीक है। सारी वैल्यूज फटाफट पटक दो इसमें, तो i बराबर अब आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, a पे बन जा रहा है b और b पे बन जा रहा है a, और ये क्या बन जाएगा f ऑफ, ये अंदर में क्या बन जाएगा a प्लस b माइनस टी, a प्लस b माइनस टी, और dx क्या बन जाएगा माइनस डी टी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी। क्लियर है ना, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई होप। चलिए, तो मुझे लगता है नीचे आ जाएगा और इसके आगे कहानी, तो इसके आगे हो जाएगा i इज इक्वल टू, ध्यान देखो अभी सिखाया मैंने, यहाँ पे लग जाएगा प्रॉपर्टी नंबर कौन सा आपका, अभी बताया था प्रॉपर्टी नंबर 2। अगर इसके मैं साइन को पलट दूं, अगर मैं इसके साइन को ऐसे पलट दूं, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, अगर मैं इसके साइन को ऐसे पलट दूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन गायब हो जाएगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा माइनस और आ जाएगा ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 लिख लो आप चाहे पे, बाई कहाँ लिख दूं, कहाँ लिख दूं, चलो कोई नहीं, मुंह से बोल दे रहा हूँ काफी है। प्रॉपर्टी नंबर 2 यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं हम लोग, तो अगर प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाएंगे क्या हो जाएगा, b ऊपर हो जाएगा, a नीचे आ जाएगा, एक एक्स्ट्रा माइनस यहाँ और आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा a से b, ये हो जाएगा f a प्लस b माइनस टी डी टी। क्लियर है, हाँ क्लियर है। तो मुझे लगता है आप एक बार इसको पोस्ट करो, इसे कॉपी कर लो, देन मैं लाके रखता हूँ, ठीक है। चलिए करते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देखो, साफ साफ दिख रहा है कि अगर a से b यहाँ पे t है तो यहाँ पे dt है। तो अगर मैं प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट पे चला जाऊं तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि यहाँ t यहाँ dt, तो अगर यहाँ x डालूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो बेसिकली हमारा ये ऊपर में लिख दूं तो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 से, प्रॉपर्टी नंबर 1 से मैं बोल सकता हूं इसे कि अब i बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके b तक f a प्लस b माइनस टी, जहां वहां पे अगर मैं x रखूं तो जहां पे पीछे क्या है dt है, वहां पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। क्लियर है, ये बन जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बन गया, वही तो हमारा बन गया, हमें तो यही तो प्रूव करना था ना कि a से लेके b तक, इंटीग्रेशन a से b तक, a से b तक f(x) dx बराबर, ये प्रूव करना था। देखो दोनों बराबर हो गया। तो अगर मैं बोलूं इसे इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 बराबर प्रूफ हो गए। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a से लेके b तक f(x) dx इज इक्वल टू बेसिकली a से लेके b तक f a प्लस b माइनस x dx। यही तो हमें प्रूफ करना था और आगे से आपको ये रटा रहना चाहिए। क्लियर है ना, दिस इज किंग प्रॉपर्टी। अब किंग क्यों है, राजा है ये, जहां देखना बड़े बड़े सवालों को धराशायी कर देगा ये, इसीलिए किंग प्रॉपर्टी है, राजा इसीलिए बोलते हैं इसको। ठीक है, कहाँ गया पूछने वाला यार, उठाओ देखो कहाँ है, हाँ ये रहा। अब मिटा रहा हूं इसको। चलिए आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इस रूल को याद रखिएगा बस। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे, किंग प्रॉपर्टी के बाद क्वेश्चन लेगा आपको, ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। क्या हो गया, 0 से लेके π/2 तक जाना है, ठीक है। और क्या दे रखा है, साइन x की पावर n अपॉन, नीचे क्या दे रखा है, कॉस x की पावर n प्लस साइन x की पावर n, ठीक है, इंटू dx। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो करने का तरीका सुनना। इसको मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ आई, क्या बोल दे रहा हूँ आई, अभी जो बोला था। अब इसमें लगाओ किंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर मैं इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ध्यान समझिएगा, किंग प्रॉपर्टी अगर लगाया जाए तो हम लिख सकते हैं a प्लस b, मतलब हम यक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, हम यक्स की जगह पे रख सकते हैं a प्लस a कितना हमारा 0 प्लस b कितना है π/2 माइनस x, ये रख सकते हैं ना, a प्लस b माइनस x, यही तो था फार्मूला। तो बेसिकली हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे π/2 माइनस यक्स रख सकते हैं, दिख रहा है ना, π/2 माइनस x, क्योंकि 0 तक मतलब कुछ हुआ नहीं, तो ये रख सकते हैं। अभी भी सीखा था मैं, तो i बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 0 से π/2, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा साइन यक्स की वैल्यू क्या रख सकते हैं, π/2 माइनस x का होल पावर n अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, कॉस
पाई बाई 2 माइनस एक्स की होल पावर n प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स की होल पावर n इंटू डी एक्स। रख सकते हैं ना? हाँ रख दिया, बढ़िया। तो अब रख दिया, चलो ठीक है। तो रखने के बाद अब क्या कर सकते हैं, यही तो देख लो, पिछला वाला जो फार्मूला था किंग वाला यही था, ये हमने अप्लाई कर दिया। तो अब हम इसके बाद इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो क्या दिखने लगेगा हमें, आई बराबर दिखने लगेगा इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2, चलो ठीक है, 0 से लेके पाई बाई 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस एक्स की पावर n अपान नीचे क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन एक्स की पावर n प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस एक्स की पावर n बन जाएगा। और डी एक्स तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहा हूँ इसे, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, और ये इक्वेशन नंबर 2, देखो ये भी आई है और ये भी आई है। तो अगर हम दोनों को जोड़ लें, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं कर लूँ, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो अगर दोनों को जोड़ दूँ तो क्या हो जाएगा, आई और आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, ध्यान देखना, इधर हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, ऊपर क्या है साइन एक्स की पावर n, साइन एक्स की पावर n, और नीचे क्या है, नीचे दे रखा है कॉस की पावर n और साइन की पावर n, कॉस एक्स की पावर n प्लस साइन एक्स की पावर n, ठीक है, प्लस 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 डी एक्स भी लिखा अंदर से, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इधर जोड़ा ना i2 हुआ, तो इधर इधर जोड़ेंगे तो इधर भी तो जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, ऊपर क्या बना यहाँ पे कॉस एक्स की पावर n अपॉन साइन एक्स की पावर n प्लस कॉस एक्स की पावर n इंटू डी एक्स, यही तो बनेगा, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करना ध्यान से, जो बेस इसका है वही बेस इसका है, जो लिमिट इसकी है वही लिमिट इसकी है, तो लिमिट तो पहले कॉमन ले लो। जब लिमिट पूरा कॉमन लेंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 तक, तो बचेगा क्या अंदर में, ध्यान देना, ऊपर साइन नीचे कॉस प्लस साइन, ऊपर कॉस नीचे साइन प्लस कॉस, तो बेसिकली जो इसमें नीचे लिखा हुआ है वही इसमें भी नीचे लिखा हुआ है। और अगर दोनों का बेस समान हो तो क्या होते हैं, संख्याएं ऐसे ऐड हो जाती हैं। तो एक काम करूंगा, मैं ऊपर थोड़ा सा मिटाऊंगा, क्योंकि हमें आई का मान निकालना है ना, हमें आई का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे 2i आ रहा है, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा, करें लेंगे अभी, पहले इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ तो करते हैं। अब ध्यान से देखो, तो दोनों का बेस सेम है, हर एक जैसा है, और अगर हर एक जैसा है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा। ऊपर वाला जुड़ के क्या बनेगा, देखो नीचे तो बन जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, लिखता हूँ, नीचे तो बन जाएगा कॉस एक्स की पावर n प्लस साइन एक्स की पावर n, तो नीचे ऐसे रहेगा। ऊपर क्या बन जाएगा, साइन एक्स की पावर n प्लस कॉस एक्स की पावर n, साइन एक्स की पावर n प्लस कॉस एक्स की पावर n बन जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुनाई तो दे ही रहा होगा। ये कितना हो गया हमारा, 2i हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये कैंसिल आउट होकर 1 बन गया, 1 बन गया तो बचा सिर्फ dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, 0 से लेके पाई बाई 2 तक। देख लो कितना आसान हो गया, ये बन गया हमारा 2i, ठीक है। तो अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें हम, तो पाई बाई 2 माइनस 0, तो ये बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो लिखो चाहे ना लिखो, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड भेज दे, तो i बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4, पाई बटे 4, मतलब यहाँ से हमारा जो बनेगा i इक्वल टू बनेगा पाई बाई 4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है ना। तो देखने में ऐसा जघन्य जरूर था, खतरनाक सा लग रहा था, लेकिन उसी में एक बार क्या लगाया, किंग रूल लगाया और सवाल धराशायी हो गया। तो एक काम करना, जब किंग रूल लगाना तो ये बात ध्यान रखना, ये पहले क्वेश्चन रहेगा आपको, इसको आई मानोगे आप, फिर उसमें किंग रूल लगाओगे, तो जो दूसरा वाला आई बनेगा उन दोनों को जोड़ लो, तो आई आई जब 2i होगा ना, तो ऊपर नीचे कटते हुए बनता दिखाई दे जाएगा आपको, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वहां पे कट जाएगा और कटने के बाद dx जो कुछ बचेगा उसी सॉल्व हो जाएगा फंडा, ठीक है। और क्वेश्चन लेते भी और फील होगा, पर ठीक है, पहले कर लिया अपन ने, इसको स्क्रीन को पोस्ट करके अच्छे से कॉपी कर लो, देन आगे बढ़ते हैं। कितना बोलता हूं यार, इतना नहीं बोलूंगा तो समझ में कैसे आएगा, है ना। करते हैं आगे कहानी क्या है, देखते हैं। मिटाता हूं इसे दोस्त। नोट्स बनाते में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ध्यान देना। और कुछ लगे कि हाँ ये चीज मैंने बोला है, लिखवाया नहीं है, उसे लिख लेना चाहिए, तो आप खुद से जरूर लिख लें उसे अपने लैंग्वेज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन होगा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेक्चर बड़ा तो नहीं हो रहा है, शायद कुछ लेक्चर बड़ा हो जाए, पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, सीखते जाते हैं, सीखने से मतलब रखिए। 0 से पाई बाई 2 ln tan x, इधर का ना, क्या देखा, tan x की, हाँ tan x dx, ठीक है। ln tan x dx, गंदा हो गया यार, यहाँ पे थोड़ा अच्छे साफ कर लेता हूँ, पता नहीं लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, लेकिन ठीक है, थोड़ा कोशिश करेंगे हम लोग कि जो है जल्दी जल्दी खबर कर दे इसको। तो क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट कहां से कहां लगा, 0 से पाई बाई 2 लगा है ना, करना क्या, किंग लगाओ, क्या लगा दो, किंग प्रॉपर्टी। तो अगर किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वही फंडा हमको पता है, जो यक्स है बेसिकली, अब उसे हम कैसे लिखने वाले हैं, 0 प्लस
पाई बाई टू माइनस एक्स, मतलब ये क्या बन जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है ना, यही तो बनेगा। अच्छा ठीक है, अब ये तो बन गया, लाके फटाफट से पुट कर दो, इसे क्या बोलोगे आप आई बोलोगे। तो अब जो हमारा आई बनेगा वो क्या बन जाएगा 0 से पाई बाई टू, कवर कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, 1 घंटे में पूरा सवाल खींच लेंगे चाहे जैसे करके, थोड़ी स्पीड ज्यादा रखूंगा मैं, ठीक है चलेगा ना। ln tan x यहाँ पे क्या रखना है पाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू माइनस एक्स, अच्छा पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है क्या लिख रहा हूँ यार, और बताइएगा ज्यादा 0 से पाई बाई टू तो ठीक है। ln tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, ठीक है ना, tan 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, और इंटू डी एक्स आई जाएगा, और ये आई हमारा इक्वेशन नंबर 1 अगर इसे बोलूं, इक्वेशन नंबर 2 इसे बोलूं तो दोनों को जोड़ लो, तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 अगर मैं कर लूं तो आई आई 2 आई वही पुराना सवाल आई आई 2 आई, इधर क्या हो जाएगा लिमिट 0 से पाई, इधर भी लिमिट 0 से पाई, इधर भी दोनों कॉमन कर लो, तो 0 से पाई कर लिया मैंने बाहर, तो बचेगा क्या यहाँ पे ln tan x प्लस ln cot x, ln tan x प्लस ln cot x इंटू डी एक्स। अब सोच बताइएगा log m प्लस log n, तो log m इंटू n हो जाता है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू log m इंटू n, मतलब tan x इंटू cot x dx, ठीक है ना, और tan इंटू cot, cot को क्या लिख सकता हूं मैं 1/10, तो 10 से 10 कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 1, तो बेसिकली ये पूरा क्या लिखा है 1, और ln 1 का मान क्या होता है ln 1 का मान होता है 0, तो ये पूरा बन जाएगा 0, और ये पूरा 0 बन जाएगा, तो 2i बराबर क्या आ गया 2i बराबर आया 0, तो हम कह सकते हैं i का मान कितना आ गया 0। क्लियर है, समझ में आया ना, खत्म सॉल्व फिनिश्ड। तो दूसरा सॉल्व भी हमने खेल लिया, तो ध्यानपूर्वक आप नोट्स बनाते रहिए, लापरवाही कतई नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है ऐसे सवाल आप फोड़ दोगे कोई बड़ी बात नहीं है। आगे क्वेश्चन ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है, मिटा दे रहा हूं ना, इसे लिख लिया होगा, ध्यान देना, कुछ चॉकलेट लेता हूं यार। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ क्वेश्चन दे रखा है आपने को, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक 0 से लेके पाई बाई टू, ठीक है, क्या दे रखा है साइन स्क्वायर x dx, ये तो बहुत छोटा सवाल लग रहा है, करके देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे लगेगा। इसका 2 तरीका करने का, आप तो चाहो उससे रिडक्शन फार्मूलास लगा लो, और चाहे तो इस किंग प्रॉपर्टीज लगा दो। किंग देखते हैं, किंग अभी भी सीखे, देखते हैं किंग क्या करता है यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगाएं तो हम लिखेंगे i इज इक्वल टू दे रखा है हमको साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे x है वो हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, क्या प्रतिस्थापित करने वाले हैं 0 प्लस पाई बाई टू माइनस एक्स बोले तो पाई बाई टू माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, तो जो हमारा i हो जाएगा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है पाई बाई टू माइनस एक्स, और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 अगर दोनों को जोड़ लें तो i 2i, 0 से पाई बाई टू तक ये भी, 0 से पाई बाई टू तक ये भी कॉमन कर लो, बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों जोड़ ही तो रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ चमक गया होगा अब तो जरा बताइएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, और अगर ये 1 होती है तो ये dx बच्चा, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक 0 से लेके पाई बाई टू, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे पाई बाई टू माइनस 0, मतलब पाई बाई टू ही रहेगा यार, 0 का कोई मतलब नहीं बनता है, 2 इधर मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड में चला जाएगा, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाई 4। क्लियर है ना, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, कोई डाउट तो नहीं है। तो 3 क्वेश्चन अपने फोड़ दिया, छोटे छोटे क्वेश्चन है इसलिए तेजी से कर रहा हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कोई बड़ा सवाल आएगा तो उसको आराम आराम समझाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, पर ये सवाल है जो आप ऐसे देख के डायरेक्टली समझ सकते हो, तो इसलिए थोड़ी तेज चल रहा हूं, इतना चल जाएगा, थोड़ा केयरफुल रहो बस, लापरवाही नहीं होनी चाहिए दोस्त। आगे देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन 50 से 100, अच्छा 50 से 100, और क्या दे रखा है ln x dx, अच्छा अपॉन ln x प्लस ln कितना 150 माइनस एक्स, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखें तो अगर मैं इसको i मान लूँ, अगर मैं इसे i मान लूँ तो अब क्या कर दें हम पुट करेंगे x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले 50 प्लस 100 मतलब 150 माइनस x पुट करने वाले, कर दो रख दो, तो हमारा अब i क्या बन जाएगा, i हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 50 से 100, और ये हो जाएगा ln x यहाँ पे कितना 150 माइनस एक्स dx, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा ln, जैसे यहाँ पे 150 माइनस एक्स
प्लस ln, यहाँ पे रखो ध्यान से 150 तो एज इट इज रहेगा, माइनस यक्स की यहाँ पे क्या रखना है, यक्स की यहाँ पे रखना है 150 माइनस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 माइनस एक्स। क्लियर? ओके। तो अगर ध्यान से देखो तो ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा प्लस एक्स, और जब माइनस के आगे जाएगा तो ये माइनस और ये प्लस 150, ये माइनस 150 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये तो कट गया, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो सवाल हमारा क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल टू बन जाएगा 50 से 100 ln 150 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, नीचे ln 150 माइनस एक्स प्लस ln एक्स, ये बनेगा ना। हाँ, इक्वेशन 1 है हमारा, इक्वेशन 2 है। फिर क्या करना है भाई, जोड़ लो जो अभी तक करते आ रहे हैं। तो इधर आई जुड़ के 2i हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो हम, और इधर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, डायरेक्ट करूंगा। इसके नीचे कितना है, क्योंकि दोनों का बेस, दोनों का लिमिट एक जैसा है तो लिमिट तो कॉमन हो जाएगा, 50 से 100 कॉमन हो गया दोनों में। चलो ठीक है, अब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो ध्यान देखो ln 150 माइनस एक्स प्लस ln एक्स, इसके नीचे भी है और इसके नीचे ln 150 माइनस एक्स और ln एक्स, दोनों का बेस सेम है। तो जब दोनों का बेस सेम है तो दोनों में एलसीएम कितना आ जाएगा, ln 150 माइनस एक्स और प्लस ln एक्स, इन दोनों के नीचे आ जाएगा, दोनों पे कॉमन हो गया ये। और ऊपर क्या बन जाएगा, ln एक्स प्लस ln 150 माइनस एक्स, ln एक्स प्लस ln 150 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है ना? तो देखो जो नीचे बन रहा है वही ऊपर बन रहा है, तो कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा, और अगर 1 बन जाएगा तो बचेगा सिर्फ डी एक्स, और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेगा, लिमिट लेगा 50 से 100, लिमिट लग जाएगा 50 से 100, और रख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 100 माइनस 50, और 100 में से 50 जाएगा तो बचेगा 50। बढ़िया है। तो आई इधर 2 मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड में जाएगा, तो बेसिकली हमारा जो आई बराबर कितना आ जाएगा, 50/2, 50/2 बोले तो 25। क्लियर? आंसर आ गया। कितना सस्ता सवाल है। तो ऐसा सवाल तो आप फोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं, और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे अच्छे सवाल मिलेंगे, अभी तो छोटे छोटे सवाल हैं, अभी तो आपको आसानी से मजा आ रहा हो करने में, पर धीरे धीरे बढ़िया सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, कॉपी करने में लापरवाही मत करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे का फंडा क्या है, ये हो गया 4। हाँ ठीक है, ये 5वां क्वेश्चन, ये भी आसानी लग रहा है, पर धीरे धीरे आसानी है। 2 से 3 रूट एक्स डी एक्स, अपन नीचे क्या है, रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, तो लिख लिया ऊपर। ठीक है, इसको अगर मैं आई बोल दूं, क्या है ये, मान लो आई है, तो यही सॉल्व करना है हमको। और सॉल्व करने का मतलब हमको क्या करना है, यक्स की जगह में सब्स्टिट्यूट करना है। किंग लगाओ भाई, किंग। अगर मैं यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगाता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 5, तो यक्स यहाँ पे 5 माइनस एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना है ना, कर दो। तो हमारा जो आई बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन 2 से लेके 5 रूट यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस एक्स। अच्छा, अपन नीचे क्या है, यहाँ पे रूट 5 में से क्या जाएगा, यक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स प्लस रूट ये एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस एक्स। हो गया? हाँ ठीक है, और डी एक्स तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें हम, क्या बन जाएगा, ये 2 5, ऊपर जैसे वैसे रहने तो इसको छेड़ो मत, 5 माइनस एक्स, पर नीचे क्या हो जाएगा, ध्यान से सोचो, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो -5 और माइनस प्लस एक्स, तो -5 से +5 कट जाएगा, बचेगा प्लस एक्स केवल, तो बचेगा अंदर में रूट एक्स प्लस यहाँ तो जो है वैसे रहेगा 5 माइनस एक्स। तो अगर आप नोटिस करो, हम दोनों को जोड़ना पड़ेगा, अब इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो आई 2i इक्वल टू, दोनों में 2 से 3 है, तो कॉमन ले लेते हैं 2 से 3 तक लिमिट। क्या हो जाएगा, अब नीचे देखो, रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, दोनों का बेस एक जैसा है तो लिख लेते हैं, है ना। तो डिनोमिनेटर जब दोनों का एक जैसा है तो ये एक्स आ जाएगा प्लस रूट 5 माइनस एक्स, और ऊपर क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ से रूट एक्स आएगा और यहाँ से रूट 5 माइनस एक्स आएगा, और साथ में डी एक्स तो ही है। तो अगर ध्यान से देखें तो फिर ये कट गया पूरा का पूरा, और डी एक्स क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3, क्योंकि हमको पता है डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, और लिमिट 2 से 3, तो ये जाएगा 2 - 3 = 1, और 2 इधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में भेज दिया, क्योंकि उधर 1 बचा हुआ है। अरे 3 में से 2 गया तो एक ही तो बचेगा ना यार, खत्म। अब इन सवालों में ज़्यादा उलझता नहीं हूँ मैं, जो अच्छे सवाल आएंगे उसमें उलझेंगे मन लगा के, क्या करना है। चलिए अब थोड़ा हम धीरे धीरे अच्छे सवालों पे बढ़ रहे हैं, मिटा रहा हूँ इसे। चलिए बढ़िया क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ आई बराबर हमको दे रखा है इस बार
क्या दे रखा है, 0 से पाई, अच्छा, x साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx, यही आ गया। चलो ठीक है, करें क्या, किंग लगाते हैं, सीखे अपन अपना, किंग लगाओ। देखो किंग लगाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा i है, बेसिकली किंग लगाने का मतलब क्या करना है हमको, x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है 0 प्लस पाई माइनस एक्स, 0 प्लस पाई माइनस एक्स, बेसिकली हमें पाई माइनस एक्स रखना है और कुछ नहीं है ना, रख लो। तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई, और यहाँ हो जाएगा x यहाँ पे पाई माइनस एक्स, वो बता रहा है, देख लो, पाई माइनस एक्स रखना है, साइन पाई माइनस एक्स अपॉन नीचे 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। थोड़ा सा इसे हम सही करें तो हमारा जो आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 से पाई, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, मतलब ये बन जाएगा साइन एक्स, ये तो बन जाएगा साइन एक्स, और साइन एक्स का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो, तो हो जाएगा पाई साइन एक्स माइनस यक्स साइन एक्स, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो साइन एक्स हो गया, ठीक है। अपॉन नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे बन जा रहा है 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, और अगर माइनस कॉस थीटा होगा तो उसका स्क्वायर फिर से प्लस हो जाएगा, तो फिर से ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा ये, और साथ में dx तो ही है, क्लियर है ना। तो अगर हम इसको बोल दें क्वेश्चन नंबर 1 और इसको बोल दें क्वेश्चन नंबर 2, देख लो क्वेश्चन ठीक है, इसलिए स्लो लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ो तो आई 2i, हमको आई तो निकालना है, 2i, दोनों का बेस सेम है, देखो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या बनेगा, x साइन एक्स प्लस ये भी जुड़ेगा ना साथ में, क्योंकि जुड़ेगा दोनों का लिमिट 0 से पाई है, तो ऊपर दोनों का जुड़ जाएगा क्योंकि नीचे एक जैसा है, तो x साइन एक्स तो उतर आया ऐसे, यहाँ पे क्या देगा, पाई साइन एक्स माइनस x साइन एक्स इंटू डी एक्स, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ कट रहा है, ये और ये कट गया, अब क्या बचा, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बच गया, इंटीग्रेशन आप 0 से लेके पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करना चाहिए अपने को, नीचे कॉस स्क्वायर दिख रहा है, ऊपर साइन दिख रहा है, पाई तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो अब दिख रहा है नीचे कॉस को टी मानो तो साइन पड़ जाएगा dt में, तो लेट कॉस x बराबर t, तो साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस इधर से इधर भेज दो, बराबर माइनस dt, लाके सारी वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो जब पुट करोगे तो जो अपना 2i बनेगा वो 2i कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, पाई कांस्टेंट बाहर ले लो, 0 से पाई ये बन जाएगा, और साइन एक्स डी एक्स निकल जाएगा माइनस dt में, तो माइनस dt देख लेना, माइनस छूटने ना पाए, अब आपकी जिम्मेदारी है माइनस, ठीक है। अपन नीचे क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस का वैल्यू कितना है, t है, ये क्या लिखा है यार यहाँ पे, कॉस एक्स बराबर t माना है ना, तो हो जाएगा आप 1 प्लस टी स्क्वायर। अब अगर इसको थोड़ा सा, अच्छा लिमिट भी तो बदलेगा, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो जब यहाँ पे लाके 0 डालोगे तो कॉस 0 अंश बनेगा, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी, सुना, जब लाके लोअर लिमिट यहाँ पे 0 डालेंगे तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो 0 पे बन जाएगा 1, लिमिट भी चेंज करना रहता है, ध्यान दीजिएगा। और जब लाके कॉस 180 डालेंगे, मतलब पाई लाके डालेंगे यहाँ पे अपर लिमिट, तो पाई डालने में कितना हो जाएगा, कॉस 180 अंश का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा -1, बन गया, पटल दिया हम सब कुछ। अभी tan का फार्मूला बन रहा है, तो माइनस पाई एज इट इज रहने दो, ये tan इनवर्स का फार्मूला बन गया, तो 1 अपान ए tan इनवर्स, 1 अपान ए मतलब 1 रहेगा, इंटू tan इनवर्स x बाई ए, x कितना हमारा t है, t बाई ए मतलब 1 रहने दो, चाहे लिखो चाहे ना लिखो, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट लग जाएगा 1 से लेके -1 तक, 1 से लेके -1 तक। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है मैं ऊपर थोड़ा सा मिटाऊँ, स्क्रीन पोस्ट करो, पैसे पहले कॉपी कर लो, देन मैं ऊपर थोड़ा सा मिटा के इसको सॉल्व कर देता हूँ। कितना तेज कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना है, जाना कहीं नहीं है दोस्त, एक्चुअली क्या है ना कि जल्दी जल्दी खत्म करें, क्योंकि सवाल थोड़ा ज़्यादा है, सारे कवर कर पाए, नहीं तो होमवर्क देना पड़ जाएगा। तो यह जाएगा 2i इज इक्वल टू -पाई, और होमवर्क का शायद आप लोग करते भी ना हो मन लगा के है ना। तो देखो अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट मतलब -1, ठीक है ना, और लोअर लिमिट मतलब 1 रखना है। अब -1 और 1 दोनों पे वैल्यूज आपको पता है कि नहीं पता है, पता होगा ही, कितना होता है tan 45 -tan 45 डिग्री अगर ये बन रहा है, तो अगर हम चाहते हैं tan के फॉर्म में ही रहे तो ये क्या हो जाएगा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा कर ले, नहीं 180 माइनस थीटा, हाँ 180 माइनस 45
135 और क्या है, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ से, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस में रखेंगे, और माइनस में कितने की वैल्यू होती है, tan 135 डिग्री की वैल्यू होती है, मालूम ही होगा ये तो सबको, कोई बड़ी बात नहीं है। माइनस tan इनवर्स, फिर क्या रखेंगे, लोअर लिमिट 1, tan इनवर्स टी के यहाँ पे 1 रखेंगे, और 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम नोटिस कर रहे हैं आप, तो ध्यान देखें, यहाँ से tan इनवर्स से tan हट जाएगा, tan इनवर्स से tan हट जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस पाई, और अंदर में कितना आ जाएगा, 135 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा, 45, 90 आएगा, 90 मतलब π/2 आएगा, π/2 आएगा ना, हाँ ठीक है। अरे देखो ना, 135 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 90, और 90 बचेगा, 90 मतलब π/2 बन गया, और इधर 2 मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड में भेज दूँ, तो बेसिकली हमारा जो है आई जो हमारा बन जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई इंटू पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर, बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और माइनस बाहर ही है, बस देख लेना कहीं पे माइनस प्लस का इधर उधर ना हुआ हो। बाकी सवाल हमने परफेक्ट लगाया है, माइनस यहाँ पे आया, माइनस यहाँ पे आया, माइनस यहाँ सही है। कैलकुलेशन आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, बाकी आंसर परफेक्ट है, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। कैलकुलेशन आप संभाल लेना, अगर कहीं अगर माइनस वाइनस ना छूटा हो, बाकी तो सब ठीक है, ओके परफेक्ट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप कैलकुलेशन संभाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, जानता हूँ आप होशियार हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो ये सब करते रहते हैं, बाएं हाथ का खेल है, कितना चढ़ाता हूँ, आगे देखो। क्या है ना यार, स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहती है ना, तो कहीं डर लगा रहता है, कहीं कुछ प्लस माइनस छूट ना गया हो, देख लेना, संभाल लेना, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा वो वाला हमने लगा लिया ना, ये क्वेश्चन देख रहा है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेके, 0 से लेके 1 तक, ये थोड़ा और अच्छा सा लग रहा है क्या, जो भी ये करना तो ही है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स dx करना है, चलो ठीक है। अगर हम ले लें इसमें वही किंग लगाते हैं, किंग लगाओ, अगर हम किंग यूज करते हैं तो क्या होंगे पता है हमको, यक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करना है क्या, 0 + 1 माइनस यक्स, तो 0 + 1 मतलब 1 माइनस यक्स पुट करना है, कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो, सोचो मत, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 से 1, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 जहाँ क्या हो जाएगा, 1 तो वैसे रहेगा, माइनस यक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा इंटू dx। इसको अगर थोड़ा देखें तो जब माइनस अंदर जाएगा तो -1 + 1 कट जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स यक्स हो जाएगा। ओहो, मतलब अगर हम चाहें तो इसको सॉल्व करें, चाहे तो इसको सॉल्व करें, देख लो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पे लिखा है 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, और यहाँ लिखा है 0 से 1 tan इनवर्स एक्स, और दोनों ही i के बराबर है, मतलब चाहे हम इसको सॉल्व कर ले और चाहे इसको सॉल्व कर ले, दोनों से आंसर सेम ही आना, अलग अलग नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आइलेट रूल लगाते तो गंदा सा दिख रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे आइलेट रूल लगाएं तो आराम से लग जाएगा। इसमें फर्स्ट हम जानते हैं इनवर्स को मानते हैं, तो फर्स्ट ये हो जाएगा, और जो दूसरा माने उसे सेकंड मानेंगे, क्योंकि उसी का हमको क्या इंटीग्रेशन पता है, तो कर लेते हैं। तो अगर हम आई निकालना है, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का लगा लो वही फार्मूला, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, tan इनवर्स एक्स, जस्ट वेट एंड सी, tan इनवर्स एक्स फर्स्ट फंक्शन हो गया। सेकंड का इंटीग्रेशन यक्स 1 का हो जाएगा यक्स, लिमिट लगाएंगे कहाँ से कहाँ तक लेके लगाएंगे, 0 से लेके 1 तक लगाएंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 तक। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो tan इनवर्स एक्स लिखा है, तो ये हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा x इंटू dx। क्लियर है, इतना आपको सिखा दिया हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा तेजी से कर रहा हूँ। आप डेफिनेट इंडेफिनिट पूरा पढ़ चुके हो, तो डेफिनेट में अब ये सब तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 रहेगा, और यहाँ 1 रखेंगे तो कितना बनेगा, 1 की वैल्यू tan 45 डिग्री, तो tan 45 tan इनवर्स से tan हटेगा, बचेगा सिर्फ 45, मतलब 45 मतलब π/4 माइनस 0, 0 जैसे x की वैल्यू रखेंगे तो पूरा खत्म, तो उसे लिखो ही ना, खत्म। माइनस अब इधर का देखो, अगर मैं यहाँ पे लेट x स्क्वायर बराबर थोड़ी देर के लिए t मानूँ, तो 2x dx बराबर dt, और 2 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले जाऊँ तो x dx बराबर dt बन जाएगा। तो हमारा अच्छा लिमिट भी बदलेगा, वो भी बदल लेंगे हम। 0 x की वैल्यू रखें तो t की वैल्यू 0 आएगी, और अगर x की वैल्यू 1 रखूँ तो t की वैल्यू 1 आएगी, रख दिया। x dx कितना है, x dx है dt/2 बाहर नीचे आ जाएगा, अपान नीचे क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर की वैल्यू क्या है, t है, हो गया। सबको लिमिट में बदल दिया है, यही तो है, आसानी से हो जाता है ना। और आपके पास अगर इतनी तेजी से मैं कर रहा हूँ, हो सकता है कोई पॉइंट अगर मिसिंग हो जाए तो तुरंत वीडियो थोड़ी सी पीछे करो, फिर से देख लो, आपके तो हाथ में आराम से, क्योंकि बोल तो सब कुछ रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, और रिपीट भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1/2 dt/1 + t मतलब ln t का फार्मूला बन जाएगा, ln 1 +
टी लिमिट तो हमने बदल लिया, उसका लोड तो है नहीं, 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखेंगे तो 1 1 2 बन जाएगा, और लोअर लिमिट जब 0 रखेंगे तो बनेगा ln1, लिख लेते ये बन गया π/4, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है। और यहाँ अंदर में देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब अपर लिमिट रखूंगा तो 1 रखूंगा तो 1 1 2 बन जाएगा, ln2 बन गया, माइनस फिर 0 रखूंगा तो ln1 बन जाएगा, ln1, और आपको पता है ln1 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो खत्म हो गया, तो बचा कितना π/4 माइनस ln2/2, तो हमारा जो आंसर आया वो आया π/4 माइनस ln2/2, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये आपको ये रटा भी रहना चाहिए, इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूँ, ऐसे नहीं ऐसे लिख लेता हूँ। ये क्या है, अगर इन दोनों में से चाहूँ तो 1/2 कॉमन कर लूँ तो बचेगा कितना, 1/2 निकल लूँ तो यहाँ पे बचेगा π/2 माइनस यहाँ क्या बचेगा ln2, क्लियर है ना, देख लेना कुछ छूटा ना हो, बाकी सब कुछ ठीक है। आई होप तो सब ठीक है, π/4 बना, हाँ ठीक है, क्योंकि 1 रखें तो 45 डिग्री, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, कैलकुलेशन आप संभाल लेना, वैसे मैंने ध्यानपूर्वक किया है, कोई गड़बड़ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या है, चाहे देखो, चाहे आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए tan इनवर्स 1 माइनस x, और चाहे आपको सॉल्व करने के लिए आ जाए tan इनवर्स x, दोनों हम देखें बराबर, ये भी आई है और ये भी आई है, तो चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको सॉल्व करो, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। जो इसका आंसर है वही इसका भी आंसर है। इसका मतलब अगर हम ये कहीं हमको दिख जाए डायरेक्ट तो इसका हम आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर ये कहीं दिख जाए tan इनवर्स x तो इसका भी आंसर हम लिख सकते हैं 1/2 π/2 माइनस ln2, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, देखिएगा, थक गया यार, स्पीड ज़्यादा रहती तो थक भी जाता हूँ जल्दी से। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान दें, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से 1, ये दे रखा है cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। थोड़ा बढ़िया सवाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला यूज होगा, पर मैंने कहा है कि जो चीज़ आप नहीं सीखे उसके लिए भी आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो अलग से सिखाता ही रहूँगा। तो ध्यान से सोचो, अभी आपने अगर बचपन में सीखा है क्या कि आपको पता है tan इनवर्स, या ऐसे देखो इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स x इज इक्वल टू बेसिकली tan इनवर्स 1/x, ये फार्मूला है। जिसको पता था बढ़िया, जिसको नहीं पता था उसको ये फार्मूला याद रखना चाहिए। किसका फार्मूला है, इनवर्स टेक्नोमेट्रिकल फंक्शन का फार्मूला है। दोस्त टेंशन मत लो, इनवर्स तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, और वहाँ पे अच्छे से इसका ग्राफ आप भी बहुत बढ़िया सिखाऊंगा, तो लोड अभी मत लो। अभी क्या है ना, जो जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी उस चीज़ को मैं अलग से बताता रहूंगा, तो उसको आप धीरे धीरे याद भी करते रहो, तो थोड़े थोड़े पहले से याद रहेंगे, और थोड़ा जो चैप्टर बचा रहेगा उसमें पढ़ाऊंगा तो सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया, और एक फार्मूला होता है वो भी बता देता हूँ इसी वक्त। एक फार्मूला और है, अगर लिखा कहीं मिल जाए आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये बराबर हो जाता है, बराबर ये लिख देता हूँ, बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। ये भी आगे हो सकता है हमें काम आए इस सवाल में, इसलिए बता रहा हूँ। अब दिख रहा है, काम आएगा यार, दिख ही रहा है साफ साफ, अगर कुछ लोग को तो दिख भी गया होगा अब तक। तो अगर मैं सोचो ध्यान से, चलो ऐसा रहने दो इसको, ये एग्जाम्पल अपना ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको हम पहले थोड़ा सा सेट करेंगे, तो i बराबर 0 से 1, ठीक है। कॉट इनवर्स लिखा है, इसको tan में बदल रहा हूँ, tan इनवर्स हमको पता है अगर इसके नीचे 1 मानूँ तो ये पलट जाएगा, जैसे x था तो 1/x हो गया तो ये पलट जाएगा, 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा ना, इंटू dx। ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, भी कुछ खास नहीं, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो समझ में आया, फार्मूला लगाया और कुछ खास नहीं। फिर अगर हम थोड़ा सा और सोचें, इंटीग्रेशन 0 से 1 tan इनवर्स, ध्यान समझिएगा, नीचे अगर मैं नोटिस करूँ तो ये 1 ऐसे रहने दो, माइनस इन दोनों में सिर्फ x कॉमन लो, तो अगर x कॉमन लूँगा तो बनेगा क्या, अच्छा माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो अगर मैं माइनस एक्स कॉमन लूँगा तो ये x माइनस एक्स आ गया बाहर, तो जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, और x निकल गया तो बचा 1, और जो प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, और एक x निकल गया तो वही बचा है x, ये आ गया, माइनस एक्स मैंने कॉमन ले लिया। अब इसको मैं ऊपर सेट करने जा रहा हूँ, कैसे करूँगा देखना, x प्लस 1 माइनस एक्स, अगर नोटिस करो आप तो माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कट के खत्म, और बचेगा सिर्फ 1, तो ऊपर अभी 1 ही लिखा है, और नीचे जो लिखा था वही अभी भी है, क्योंकि इसको फॉर्म बदला है हमने, बस कुछ खास नहीं। तो देखोगे ध्यान से, dx ऐसे लिख दो, तो अगर आप नोटिस करो तो लिखा है tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो वो बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई, समझ में आया ना। तो ये फार्मूला बन गया हमारा, i इज इक्वल टू 0 से 1 tan इनवर्स x, x बोले तो x ही है,
प्लस tan इनवर्स y, y मतलब कितना है अपना 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स है, ठीक है, इंटू dx। और अभी भी अगर आपने नोटिस किया हो तो जो आंसर इसका आता है अभी भी सॉल्व किया था, 0 से 1 तक यही सॉल्व किया था, पिछला सवाल यही था, यहीं पे जो लिखा था, नोटिस किया ना। तो 0 से 1 तक था tan इनवर्स x और उसी का फॉर्मेट चेंज होके तो ये आया था, मतलब इसका ये दिया था सवाल और फॉर्मेट चेंज होके आया था। तो एक्चुअली जो आंसर इसका आएगा वही इसका आएगा। तो अगर दोनों का आंसर सेम आएगा तो इसे हम लिख सकते हैं, ये तो i इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा, इन दोनों का आंसर सेम आना है, 0 से 1 में इन दोनों का आंसर सेम आना है। आंसर एक का लिखो, दो लिख दो, देखो जो आंसर इसका आएगा वही आंसर इसका आएगा, मतलब 2 टाइम, चाहे इसका आंसर लिख लो चाहे इसका आंसर लिख लो, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही है। तो 2 टाइम आंसर क्या था जरा बताइएगा, आंसर था हमारा 1/2 π/2 माइनस ln 2, ये तो था, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो i की वैल्यू कितनी आ गई, याद आया ना, अभी अभी जस्ट किया था इसको हमने, ये बचेगा π/2 माइनस ln 2, ये हमारा हो गया आंसर। कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ा ना, बाकी सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन ये बचा, आई होप 1 घंटे से क्रॉस कर गया होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, एक ही क्वेश्चन होमवर्क गया, बहुत अच्छा हुआ, नहीं तो ज़्यादा चला था, माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 तक, ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन हो गया, ठीक है। x स्क्वायर cos x अपन 1 प्लस e बार, सस्ता सवाल है तो आप कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जितना सिखाया उतने से आपका आराम से लग जाएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन मैंने करवाया आज, ठीक है। तो कहा था ना कि पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे देन क्वेश्चन पे फाइट करेंगे, तो आज हमने काफी तेजी से और काफी क्वेश्चन किया, क्वेश्चन भी नंबर ऑफ क्वेश्चन काफी थे और कॉन्सेप्ट भी, टोटल 4 प्रॉपर्टी एक दिन में सीखा है, ठीक है। आगे और भी जो बच्ची खुशी प्रॉपर्टी उनको भी सीखेंगे, पर जो प्रॉपर्टी सिखाई इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और आपके जो बुक के क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, बताया मैंने, सिर्फ उस ग्रुप में आपको क्वेश्चन ही भेजना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ये सब बिल्कुल नहीं भेजना है, ठीक है दोस्त। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और जो डाउट है वो पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो और किसी प्रकार का डाउट तो बोल देना, वो भी निपटारा किया जाएगा उसका। और फिजिक्स के लेक्चर के लिए अब जो फिजिक्स का अगला लेक्चर आने वाला उसी में थोड़ी सी बात करूंगा मैं उसके लिए, तो थोड़ा बात कर लेंगे, उसके बाद तो प्रॉपर ढंग से लेक्चर उसका आने लगेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आई होप अगर लेक्चर आ गया होगा तो बात भी हो गई होगी कि क्या बात है, पर ठीक है अपन करते हैं उसको भी। तो और कोई प्रॉब्लम है तो देख लेना अपने हिसाब से, जो भी कुछ बताना मेरे को, अगर कुछ लगे कि हाँ क्वेश्चन और टफ लेना चाहिए या क्वेश्चन और इजी लेना चाहिए उसे बता देना, कुछ मन में मत रखना, सब कुछ स्पष्ट रूप से चैट बॉक्स चल रही है उसमें बताते रहना या कमेंट करके बताते रहना, कहीं ना कहीं अपना जो भी आपका रिस्पांस है वो मेरे को बताते रहना, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब मेरा काम कंप्लीट हुआ, आपका काम स्टार्ट हुआ, आप फटाफट से दबा के शेयर करिए, ठीक है। जितने भी आपके दोस्त हैं पढ़ने लिखने वाले, दूर दूर तक आंटी अंकल या मामा मामी जिसके भी लड़के पढ़ने वाले, सबके पास भेज डालो और बोल को फोन करके कि पढ़ो भाई, जुट जाओ, जबरदस्त मटेरियल मिल रहा है तो जबरदस्त पढ़ाई भी होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, जाओ फोन डालो, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।